वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दीहु मुखी हरहु कलीश विकार। रंग रंगा मेरा मन रंगा, रंग रंगा मेरा मन रंगा। सीता राम के चरण में, सीता राम के चरण में। रंग रंगा मेरा मन रंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस देहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमत निवारे सुमत के संगे। अंजन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। बांधे मोजे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीते को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा। विकट रूप धरे लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारी। रामचंद्र जी के काज सवारी। लाई सजीवन लखन जियारी। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। मम प्रिय है भरत सम भाई। शेष बदन तुम यश गावे। अस कहे श्रीमत कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुमेर दिगोपाल जगाते। कवि गोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार तो ग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परिवानो। लीलोता है मधुर फल जानो। प्रभु मोतिका पीली मुख माही। शरद लाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत की नीति। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। रंग रंगाओ मेरा मन रंगा। मन रंगा रे मेरा मन रंगा। सीता राम के चरण में, सीता राम के चरण में। रंग रंगा रे मेरा मन रंगा। रंग रंगा मेरा मन रंगा। सब लहु तुम्हारी सरना। तुम रक्षताहु को डरना। आपन तीज समारो आपे। तीनों लोक हांकते आपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। कोई अमित जीवन फल पावे। चार
चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरी बाता, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरी भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरीपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जे हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबारे पट कर कोई, छूटे बंधन महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तीरा, जनात हृदय में डेरा। रंग रंगाओ मेरा मन रंगा, रंग रंगा रे मेरा मन रंगा। सीता राम के चरण में, सीता राम के चरण में, रंग रंगाओ मेरा मन रंगा, रंगा रे मेरा मन रंगा। रंगाओ मेरा मन रंगा। रंगा मेरा मन रंगा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित जगन बचाओ दुर्गो। सियावरी रामचंद्र जुगिए, उमापति महादेव जुगिए, पवन सुत हनुमान की जय। बोल भाई सब संतन की जय, बोल भाई सब भक्तन की जय। हेलो 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 हेलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये श्याम बड़ा गे चलिया, नित फूले बोगा गरिया। सखी मानो कघो नेक बची के रघो, देख करियो नजर से चलो। ओए 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 मिल जाई कहीं पे, मिल जाई गाना कड़ो कहीं पे, मिल जाई गाना कड़ो मिल जाए गाना कड़ो।
निराला, ये लेकर के आता है संगों में वाला। सूरत का काला बने भोला भाला, कभी पड़ न जाके बाबू हंसी वाला। काली ओढ़े कामरिया, काली ओढ़े कामरिया, नटे कट चित चोट समरिया। वो तो ढीठे बड़ो हो बेटे खड़ो, देखे करियो नजर से चलो, ल जाए गाना खड़ो कहीं पे, ल जाए गाना खड़ो कहीं बनाता है, हमको सताता है नटखट बड़ा। रागों में आता है, हमको घुमाता है, आगे की पाता है हमको खड़ा। बहुत ही है चंचलिया, ये बहुत ही है चंचलिया, ये तो चातुर बड़ो ओ बेटे खड़ो, देखे करियो नजर से चलो, ल जाए गाना खड़ो कहीं पे, ल जाए गाना खड़ो। और क्या सुन ले हमारी अभी बहनों प्यारी, ये करता है गाना सभी की बारी। मोहन मुरारी न माने हमारी, सूरत भी उसकी लगे काले काले। काली ओढ़े कांवरिया, नट खटे चित चोर समरिया। अब से सुनो अम्बरी से सुनो, मनवा में उड़ो, देख करियो नजर से चलो,
कहीं पे मिल जाए खाना खड़ा, कहीं पे मिल जाए खाना खड़ा, कहीं पे मिल जाए खाना खड़ा। ओम चंद्रमा मरसोई पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जगे के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल रघुपति खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। वंशे विभूषित कराल नवनीरदाभात, पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्ठात्, या पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरेत। हे पार्थ के सारथी तुमको मेरा प्रणाम, मेरी भी अब थाम लो मन की खुली लगाम। गोविंद गाड़ी भीड़ में हो सुमिरत हो तो, पति राखी प्रहलाद की सुबुई भरोसो मोय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। करौ कृपा की कोर चितवो मेरी ओर, जय जय श्री काली दमन जय जय नवल किशोर। स्वर्ग से भी बढ़कर जिनका सुंदर धाम ललाम है, प्रथम उस गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिभूति श्रीमद् भागवत महापुराण
जिसका प्रवचन व्यासपीठ पर विराजमान सभी देवतागण, भावमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज, 33 कोट देवता आवाहन जिनका किया गया है, ऐसी पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, नर्मदा जी इत्यादि, सभी पितृ देवता, ग्राम देवता, सिद्ध बाबा जी, सभी की भावमयी उपस्थिति में और भागवत पांडाल में उपस्थित सभी संत जन, वृद्ध जन, नौजवान, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों में अपने इष्ट और आराध्य के दर्शन करते हुए इस पावन पुराण के आज पंचम दिवस की बेला में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करने से पूर्व, प्रवचन से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रवचन शुरू करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राम कथा कितना ने लिखी, परी तुलसी सी मर्यादा कहा, नरी सिंह बसे प्रति कमन में, परी काटन को पहला दिखा, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद बोलिए भक्त आज को खुद अचंबा हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। जब सेतु बंद चल रहा था, सेतु का निर्माण हो रहा था लंका के लिए, उस समय सभी वानर सेना नल और नील के माध्यम से वो एक पत्थर पर रा और एक पर मां दोनों को मिलाया और समुद्र में छोड़ दिया। एक दूसरे से चिपक जाते थे। आपने कथाएं सुनी है, आप सभी को पता है रामायण के, आप सभी विद्वान हैं। लेकिन ये दृश्य राम जी देख रहे थे कि मेरे नाम में इतना प्रभाव कि मेरे नाम से ये पत्थर तैरते हैं, मैं भी तो इसका प्रयोग करूं, मालूम लूं। एकांत में गए झाड़ियों में छुप करके हनुमान जी ने राम जी महाराज ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और जैसे ही समुद्र में डाला और वो डूब गया। राम जी को बड़ा अचंभा हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन एक बात बताओ कि साइकिल पे से पहले साइकिल चलती और साइकिल पे से जब पटक लग जाती, गिज जाता है, तो फिर चारों लंग देखा था, जो नहीं देखा था कि हमारे कितनी लग गई है, चारों लंग देखा था कि हमें देखे तो ना रहो। इसी तरह से जैसे ही वो पत्थर का टुकड़ा डूबा और राम जी ने चारों तरफ निगाह फैलाई अपनी कि कोई देखे तो ना रहो। पीछे ही हनुमान जी महाराज छुपे थे, हाथ जोड़ करके बोले, हनुमान तुम? हाँ महाराज। तुमने क्या देखा? क्या वही देखा जो आपने किया। कि मैंने क्या किया? मैंने तो पत्थर डाला था पानी में, वो डूब गया। महाराज, जिसको आप अपने हाथों से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। ऐसे ज्ञान नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज ने बताया कि महाराज, आप जब नाम की महिमा इतनी बड़ी है तो आपकी महिमा कितनी महान हो सकती है। तो ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। इसी तरह से अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। विष्णु पार्षद आए, यमदूतों का संवाद हुआ। उसके बाद अजामिल चारपाई पर पड़ा, दोनों का संवाद सुन रहा था और उसने अंत में यह निर्णय कर लिया कि जब विष्णु दूत चले गए, यमदूतों को भगा दिया उन्होंने और वो भी चले गए। उसके बाद अजामिल को होश आया कि जब पुत्र के नाम में इतना प्रभाव है तो उस परमात्मा के नाम में कितना बड़ा प्रभाव होगा। बैराग्य ले लिया और वन के लिए चला गया। इस तरह से आचार्य श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यह कथा सुनाई नाम महिमा की। राजा परीक्षित की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति के प्रसंग का वर्णन किया। उनके 10,000 पुत्र हुए पहले। नारद जी महाराज ने सभी को ज्ञान उपदेश दिया। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनोषी, और इस तरह से सबको बैराग्य कर दिया, सब बाबा बन गए। उसके बाद दक्ष ने 1,000 पुत्र और पैदा किए सृष्टि की रचना में। तो वो भी नारद जी महाराज ने इस तरह से 11,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के बाबा बना दिए। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और नारद जी को श्राप उसी समय का लगा हुआ है कि तुम एक जगह पर ज्यादा नहीं ठहर सकोगे, 2 घड़ी से ज्यादा। नारद जी ने कहा ठीक है, एक जगह नहीं ठहरेंगे तो बहुत घर बर्बाद करते रहेंगे, चारों तरफ घूमेंगे। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति जी रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था उसका विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह में बांट दिया गया। जल की काई है एक माता बहनों के पास, एक जो पेड़ों पर जो गोंद निकलता है ना, और जल पे काई, इस तरह से। और जो ऊसर भूमि है जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, इन 4 जगह पर ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया गया।
त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, वृत्तासुर। इंद्र को मारने वाला वृत्तासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीची की हड्डियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया, उस पर कृपा की। देव कथाएं आपने सुनी हैं। अब सभी कथाओं को विस्तार से कहेंगे तो एक ही कथा वृत्तासुर की और वो हो पाएगी। इसलिए हम आपको बता दिया कि वृत्तासुर का उद्धार किया है परमात्मा ने। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज कि ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस बनना पड़ा। क्या उसका पूर्व वृत्तांत बताएंगे आप महाराज? सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके 10,000 पत्नियां थी। कई कई जगह पर, जैसे हम बम्बई प्रेस वाला जो छिपक रामायण है उसमें 1 करोड़ रानियां लिखी हुई हैं। कहीं 10,000 रानियों का, कहीं 1000 रानियों, यानी बहुत सी रानियां थी, ऐसा समझ के चले चित्रकेतु के। लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने उनके दिव्य प्रताप से चित्रकेतु से कहा, तुम्हारे पुत्र तो है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा अगर संतों के आशीर्वाद से, तो वो 1 वर्ष के बाद मर जाएगा। चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ। सबसे छोटी रानी, जो 10,000 रानियों में सबसे छोटी थी, उसके पुत्र हुआ। अब बताइए 9,999। इनके अंदर कितनी ईर्ष्या होगी। एक ही पुत्र है, राजा उसी से प्रेम करते हैं। इन 9,999 रानियों ने मिलकर के उसके पुत्र को खीर में और जहर मिला के दे दिया। पुत्र मर गया 1 वर्ष के बाद, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चित्रकेतु बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, रोते हैं कि मैं बिना पुत्र के जीवित कैसे रहूंगा। उसी समय पर अंगिरा ऋषि, महर्षि नारद जी दोनों आए। उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया। नहीं माने चित्रकेतु, नहीं माने तो उन्होंने कहा कि चलो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। जैसे उस बालक की आत्मा को बुलाया, बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? बालक की आत्मा ने कहा, किससे कहते हो बेटा? चित्रकेतु से कहा, अपने पिता से, कि मैं तुम्हारा पिता हूं चित्रकेतु। बालक बोला, न जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता रहा और न जाने कितने जन्मों में तुम मेरे पिता रहे। ये तो आत्मा अमर है। एक वस्त्र को त्याग करके जिस तरह से दूसरा वस्त्र धारण करता है मनुष्य, इसी तरह से ये पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। मन में वैराग्य हो गया और तपस्या के लिए चले गए चित्रकेतु। भगवान के नाम का जप किया। अंत में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उनके सारे पापों का विनाश हो गया। वो भगवान के पार्षद बन गए। एक विमान और दिया था भगवान ने खुश होकर के। तो एक दिन आकाश में विहार कर रहे थे, उस विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत पर आए। तो जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, भगवान शंकर जी की गोदी में मैया पार्वती अर्धांगिनी है, वामांग में विराजमान है। यस्यांके च विभाति भूधर्षुता, जिसके बाएं अंग में शैलपुत्री विराजमान है मैया पार्वती। जैसे ही देखा इन्होंने, उसके मन में दुर्भाव जागा। और जैसे ही दुर्भाव जागा, पार्वती जी की ओर शिव जी की लौकिक दृष्टिवश कामवश से देखने लगा पार्वती जी की तरफ। लौकिक दृष्टिवश पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया कि तू राक्षस होगा। लेकिन परमात्मा का भक्त होने के कारण और पार्वती जी के श्राप से आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वही जो चित्रकेतु है वो वृत्तासुर के रूप में जन्मा। फिर उसके बाद इस तरह से कथा सुनाई। आदरणीय सुखदेव जी ने 49 प्रकार के मर्दगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। परीक्षित ने एक प्रश्न सुखदेव जी से किया, महाराज, समप्रिय स्वहद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं
इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधीद विस्मो यथा। महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आती, मैं आपसे कोई तर्क नहीं कर रहा। परीक्षित जी ने कहा, आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो, तो जिज्ञासा बस एक प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए, राक्षस और देवता दोनों परमात्मा के ही पुत्र हैं, लेकिन राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को भक्तों का कल्याण करते हैं, बचाते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो बताइए भगवान का ये भेदभाव तो नहीं है? भेदभाव है महाराज। और फिर जिन देवताओं का परमात्मा रक्षण करते हैं, क्या वो सभी देवता अच्छे हैं? और जो भगवान कभी न किसी को मारते हैं, सुखदेव जी ने कहा, और न किसी को कभी बचाते हैं। ये सब काम हम लोग ही करते हैं, मारना और बचाना ये भगवान का काम नहीं है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में क्षम है। तो प्रश्न कर दिया उन्होंने कि महाराज ये जो जय और विजय जो राक्षस बने तो भगवान ही के तो पार्षद थे। दूसरे जन्म में वो दंतवक्र और शिशुपाल बने तो महाराज ये शिशुपाल तो बैर करता था परमात्मा से, तो इसका वध क्यों किया? कंस, हमने सुना है कंस का वध किया। तो आचार्य श्री सुखदेव जी बताते हैं कि परमात्मा भाव कुभाव अनख आलसहु मां नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से ले, कुभाव से ले, कामोय द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्ति स्वरेर मनः आवेश्यम तदधम हित्वा बहवः स्तनति गतः। नारद जी ने कहा शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय वो भगवान कृष्ण का चिंतन तो करता था। उसके मन में और दिमाग में, आंखों के सामने भगवान की झांकी घूमती रहती थी। इसलिए कैसे भी भजो भगवान कृष्ण को, चाहे काम से, गोप्या कामा, जैसे गोपियों ने काम भावना से परमात्मा का चिंतन किया। और कंस ने भय से, क्योंकि 8वां गर्भ मेरा काल होगा, और ये शिशुपाल है इसने द्वेष से, ये जलता था भगवान कृष्ण से। तो जिस तरह से जो परमात्मा का भजन करते हैं उसी तरह से परमात्मा उनके साथ व्यवहार करते हैं। गोपियों ने प्रेम से उनका भजन किया तो परमात्मा ने उनके साथ व्यवहार किया, दर्शन किया, दर्शन दिया। परीक्षित बोले, महाराज ये बताओ कि पहले ये हिरण्याकश्यप को प्रहलाद का बहाना लेकर के इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल बना और तीसरी बार यही रावण बना। माता जानकी के बहाने राघवेंद्र से बैर किया इसने। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर के मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद का बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया? तो ये प्रसंग पूरा सुनना चाहते थे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, और भगवान ने 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जैसे ही अपने भाई की मृत्यु हुई जान करके हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा, ऐसे इसके मन में विचार आया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु के 3 पुत्र थे, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में कथा है
वहां पर यह तपस्या करने के लिए जैसे ही चला, कयादू ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तपस्या करने जाना हूं और ऐसा वरदान प्राप्त करके आऊंगा कि जो विष्णु है उससे मुझे अपने भाई का बदला लेना है। कयादू ने पूछा कब तक लौटोगे आप? इसने कहा कम से कम 10,000 वर्ष तक, तो जब तक मुझे पूरे वरदान नहीं मिल जाएंगे अमरत्व के तब तक मैं नहीं लौटूंगा। चला गया मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए। और जैसे ही इसने तपस्या प्रारंभ की, पहले ही दिन देवताओं के पेट में बड़ी भारी गड़बड़ हो गई कि अगर ये दुष्ट तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेगा तो इसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज से कहा कि महाराज कोई उपाय करिए। बृहस्पति जी महाराज तोते का रूप धारण करके और मंदराचल पर्वत पर एक वृक्ष के, जो जिस बट वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहा था, वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही इसने एक पैर पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके और जैसे ही तपस्या प्रारंभ की, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है। लेकिन एक तोता आया, वही बृहस्पति जी महाराज, और उन्होंने अपनी भाषा में बोलना प्रारंभ कर दिया, नारायण नमः, नारायण नमः, नारायण नमः। एकदम इसने आंखें खोली कि ये मेरे बैरी का नाम कौन ले रहा है? मेरे बैरी नारायण का नाम कौन ले रहा है? नारायण का नाम लेने वाले तुम कौन हो? इसने कम से कम 8-10 बार चारों तरफ से देखा और नारायण नाम का उच्चारण किया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो इसने सोचा कि आज तो महू तो बिगड़ेगा, खाली वासन पड़ेगा, यूं समझ लो। लौट के आया मंदराचल से। कयादू ने पूछा स्वामी आप तो कह रहे थे कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा, बीच में ही कैसे लौटे? क्या बताऊं देवी, जैसे ही मैंने तपस्या प्रारंभ की उसी समय पर एक तोता नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। मेरी बेरी नारायण का नाम ले रहा था। वो कयादू बड़ी भारी प्रसन्न हुई, खुश हो गई। उसने कहा कि चलो मेरे पति के मुख से और कम से कम परमात्मा का नाम तो निकला, द्वेष से, ईर्षा से। तो उसने दोबारा फिर पूछा, महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई, तपस्या करने गए फिर लौट के आए, मैंने तुमसे कहा ना कि वो एक तोता आया था, वहां बार बार नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। कयादू के मन में विचार आया कि कम से कम 108 की नारायण नाम की माला इसकी पूरी करवा दूं। जब शाम का वक्त हुआ, बड़े सुंदर आज 56 प्रकार के भोग बनाए कयादू ने। माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, जब इन्हें कोई बात पूछनी होती है, कोई काम सिद्ध करवाना होता है, तो ये बड़ा सुंदर भोजन बनाएंगी, उसके बाद शीतल जल देंगी, भोजन कराने के बाद और फिर पैर दबाएंगी और पंखा से हवा करेंगे। बताओ पतिदेव, तपस्या करने गए तो वो उस समय तो मैं अपने काम धंधे में लगी थी, लेकिन पता नहीं, मैंने समझ में नहीं आया वो आप लौट क्यों आए। अब वो इतना प्रेम कर रहा है, कुछ तो भोजन का नशा और कुछ शीतल शीतल हवा, पैर दबाए जा रहे। इसने कहा मैं कह रहा हूं, चाहे एक बार पूछो चाहे 1000 बार पूछो, वो नारायण नारायण नाम कर ले रहा था वो तोता, नारायण नारायण। अच्छा वो नारायण कह रहा था, बड़ा तो तोता वो आखा से गया, पता नहीं देवी कहीं से उड़ता हुआ चला आया। और जैसे मैंने तपस्या प्रारंभ की, मैंने ब्रह्मा का जाप प्रारंभ किया और उसने नारायण नारायण कहना शुरू कर दिया। धीरे 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 कयादू ने 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया। दैव योग से, परमात्मा की कृपा से
उसी दिन कयादू के घर में प्रहलाद जी आ गए हिरण्यकश्यप के द्वारा। और दूसरे दिन ये तपस्या करने के लिए चला गया, तपस्या की। फिर तो आप कथा जानते ही हैं। तपस्या करने के बाद और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। वरदान देखिए, इतने राक्षस हमेशा यही वरदान मांगते हैं, हम काहू के मरे न मारे। जी हमेशा हमारे चाहते जिन्हें को नहीं मारे पावे, और चाहे जिसे मार दें। ऐसी राक्षसों की प्रवृत्ति। चाहे आप रावण कुंभकर्ण को देख लीजिए, तो चलो उन्होंने बाद में ये तो कह दिया कि बानर मनुष्य जाति दो बारे, लेकिन ये कह रहा है मैं किसी के द्वारा नहीं मारा जाऊं, अमरत्व का वरदान चाहता है। जैसे जैसे देखो, आज हमारा पूरा परिवार आज इन्होंने कथा में प्रवेश किया है। मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए सभी लोग बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी भारी खुशी है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, जो कुछ करो सो अबे कर लियो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा कि अमर हो जाऊं मैं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं हो सकते, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर जाना पड़ेगा। तो महाराज ऐसा वरदान दे दो कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे, और ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं, न किसी हथियार से मरूं, और न आपकी मानव सृष्टि में किसी के द्वारा मैं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वरदान तो ये अमर का ही मांग लिया इसने, जब कैसे भी मरना नहीं चाहता तो अमर ही है। ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु, जाओ, दे दिया वरदान। जैसे ही वरदान दिया आया सज्जनों, और इधर जिस समय ये कयादू के गर्भ हुआ था उधर में, उस समय इंद्र द्वारा इसका हरण कर लिया गया। भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जो जाहे अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे रहे संत को संत। भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। जो नारायण नाम का उच्चारण किया था उसी दिन का गर्व, और इसे लेकिन इंद्र ने सोचा कि ये जब तक तपस्या करने गया है तो क्यों न इसके अंदर उधर में गर्भ है कयादू के में, उसका हरण करके ले गए देवराज इंद्र। रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? कि इसके गर्भ में जो पुत्र है उसका मैं वध करूंगा। नारद जी ने कहा इसके उधर में तो परमात्मा का भक्त है, नारायण का भक्त है, इसे कयादू को छोड़ दो। कयादू को लेकर के अपने आश्रम पे आए नारद जी महाराज। वहां उन गर्भावस्था में माता बहनों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जब बालक उनके उदर में हो उस समय पर 7वें महीने से पहले कथा निकल चुकी है, उसमें 7वें महीने में चेतना आ जाती है, और उसी समय से जीव परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल किसी तरह से, और जितने मेरे शरीर पे रोम होंगे यानी 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम हैं, 3.5 करोड़ रोम जितने हैं उतने नाम का जप, इतना मेरा ऊपर तुम्हारा कर्जा है, इतने नाम का जाप करूंगा। लेकिन भूमि परतवा डावर पानी और जीव जीव माया लिपटानी, भूल जाता है जी। 7वें महीने में उसे चेतना आती है और परमात्मा से बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही ये चेतना आई 7वें महीने में, और माता कयादू को नारद जी महाराज सुंदर भक्ति का उपदेश करते हैं, सुंदर सुंदर पावन कथाएं सुनाते हैं। तो वही जब जैसे ही वो बालक हुआ, जब तपस्या के बाद आए तो वो कयादू राजमहल में आ गए।
और यहाँ पर जन्म हुआ तो भक्त प्रहलाद का हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दोनों गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र ले गए विद्यालय में, और जैसे विद्यालय में ले गए पढ़ाया इन्हें, तो जो राक्षसी पढ़ाई थी वो पढ़ाई गई, यानी जिसमें परमात्मा का नाम ही नहीं हो, ऐसी पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं संडा वर्क। लेकिन जैसे ही लाए तो प्रहलाद जी हमें यहाँ मिला देते हैं गुरु जी की में। और जब वो हिरण्यकश्यपु के पास लाए गए प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो उन्होंने कहा पिताजी मैंने ये पढ़ा है, ये अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद परमात्मा के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है उसे घर छोड़कर के पिताजी वन में चला जाना चाहिए और उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर के हिरण्यकश्यप एकदम क्रोधित हो गया। उसने संडवर्क को उलाहना देकर के कहा कि मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, यह कैसा उपदेश तुमने दिया है? यह कैसी शिक्षा है तुम्हारी? और नारायण का भजन करने की तुमने शिक्षा दी है? आज के बाद इसके मुंह से नारायण नाम का उच्चारण मैंने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरुपुत्रो, गुरुजी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रण करके गुरुजी ने पढ़ाया। लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया था, वो भक्ति रंग में रंगे हुए थे। बात भी सत्य, एक बार कन्हैया के रंग में जिसका मन जुड़ जाए तो फिर टूटता थोड़ा ही है। आ गए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा क्या पढ़ा आपने? बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। पिताजी मैंने तो ये सीखा है। ठीक है, इसी श्लोक का अर्थ और रामचरितमानस में जो नवदा भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतनि कर संगा प्रथम भगति संतनि कर संगा दूसरी गति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गनो करही कपटी तजिगार पंचम भजन सो वेद प्रकाश सतदम शीलो
सत्यदमशील विरति बहु कर्मा राम सत्यदमशील विरति बहु कर्मा राम। निरति निरंतर निरति निरंतर सज्जन धर्म सत्यदमशील विरति बहु कर्मा राम। सप्तम सभी जगे को मग देखे मोती अधिक संते कर लेके राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने गुनही दिखाही पर दोषा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवमी दिनी के एक वो गोई रामा नभ में उजने के एक होई राम। मोर देव चराचर कोई रामा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। झूठो झूठो सारो संसार लागे झूठो सारो संसार लागे। और क्या हो? ये तन है कागज की पुड़िया हवा चली उड़ जाई ये तन है कागज की पुड़िया हवा चले उड़ जाई। ये तन है कागज की पुड़िया हवा चली उड़ जाई ये तन है कागज की पुड़िया हवा चले उड़ जाई। और ये तन है माटी का डेली ये तन है माटी की डेली दूध पड़े जुड़ जाई। नारायण नाम मोखो आखो नारायण नाम मोखो सार लागे बस सार लागे और झूठो झूठो सारो संसार लागे झूठो सारो संसार लागे। नारायण नाम मोखो नारायण नाम मोखो साचो लागे आहा साचो लागे और झूठो झूठो सारो संसार लागे झूठो सारो संसार लागे। ये जो स्वागत कर रहे हैं ये आचार्य कौशिक जी उनके ये बड़े भाई हैं और वो पहले मेरे साफा बांध के गए हैं माला पहना के गए हैं। वो पिताजी हैं और वो आचार्य कौशिक मेरा नाती है। तो हम से गर्व कथा कह रहा हूँ नहीं एक स्याही प्राप है और एक यहाँ तुम्हारे रेपरा भदौरिया में हम घरुगुरा लगे ऐसे मोड़े गा रहे हैं कछु मोड़े यहाँ गा रहे हैं कछु माँ गा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और साथ में जितने भतीजे आए
देखो जी हमारे भतीजे